वेलकम बैक गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था डेटा फ्रेम। उसमें हमने देखा था डेटा फ्रेम को किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स को, रोज़ कैसे ऐड करते हैं, कॉलम कैसे ऐड करते हैं, उसमें से हमें रिमूव करना होगा रोज़ एंड कॉलम, उसे किस तरह से रिमूव करते हैं, साइज़ क्या होता है डेटा फ्रेम का, लेंथ, ये सब हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। तो आज का वीडियो हमारा रहने वाला है फैक्टर्स से रिलेटेड। फैक्टर क्या होता है, किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो ये हमने नई शीट ले ली है। तो जब हम अब इस पर कमेंट डाल देता हूँ मैं, फैक्टर्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। बेसिकली फैक्टर्स होता क्या है, ये कैटेगोरिकल आइटम रहते हैं, वेरिएबल्स जो कि ऑलरेडी फिक्स रहते हैं। जैसे कि लेबर, लेबर कितने तरह की होती है, लेबर तीन तरह की होती है, स्किल्ड होती है, सेमी स्किल्ड होती है, या फिर अनस्किल्ड होती है। मैं एग्जांपल के उस पर डाल देता हूँ यहाँ पे, लेबर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। यही हम तीन तरह से डिफाइन करते हैं लेबर को। तो यही इसी तरह से हमारा ये फैक्टर्स रहता है जो कि प्री डिटरमाइंड रहता है। तो इसमें जैसे कि हम ये क्रिएट कर लेते हैं कलर। फैक्टर को हम क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहला फैक्टर हम क्रिएट कर रहे हैं कलर्स। कलर इज इक्वल टू सी। जब बेसिकली एक से ज़्यादा लेते हैं तो हम सी कमांड का यूज़ करते हैं। और जब हम कोई भी करेक्टर डेटा को लेते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। तो इसमें लिख लीजिए आप रेड, ग्रीन। देखिए इसमें इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं करा तो इसमें ग्रीन कलर नहीं आया, जैसे इसमें रेड आया तो इसमें ग्रीन आना चाहिए था। जैसे हम करेंगे इन्वर्टेड कॉमा ग्रीन, देखिए आ गया, मतलब आपकी कमांड सही है। ब्लू, ब्लू के बाद में हम ले लेते हैं येलो। अभी हम इस कमांड को कर देते हैं रन। ये हमारी कमांड यहाँ पर रन हो चुकी है। आप यहाँ पे अपने ग्लोबल एनवायरनमेंट में जाकर देख सकते हैं, यहाँ भी आपको कमांड शुरू देख सकते हैं आप। हम क्या करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं एक फैक्टर वेरिएबल को कैरेक्टर वेक्टर से। क्रिएटिंग फैक्टर वेरिएबल फ्रॉम कैरेक्टर वेक्टर। हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं करेक्टर, मतलब हमें फैक्टर वेरिएबल को क्रिएट करना है करेक्टर वेक्टर में से। तो हम यहाँ पे सिंपली ले लेते हैं कलर फैक्टर ले लेते हैं। कलर फैक्टर इज इक्वल टू फैक्टर्स, फैक्टर में हम ब्रैकेट में ले लेंगे, हमने यहाँ पे क्या हम सब क्रिएट करा था कलर। अब हम इसको रन कर देंगे। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कमांड आपकी रन हो चुकी है। उसके बाद में हमें इसे प्रिंट करना होगा। प्रिंट के लिए बेसिकली डायरेक्ट या तो प्रिंट लिख कर आप करें, या फिर डायरेक्टली कलर फैक्टर, जैसे हमने यहाँ पे नेम दिया है तो कलर फैक्टर कर सकते हैं। तो हम प्रिंट प्रिंट कलर फैक्टर, ये आपका यहाँ पे आ गया, क्रिएट हो गया। ये आप देख सकते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। यहाँ भी आपका आ गया फैक्टर। फोर लेवल है फैक्ट, मतलब हमें देखिए चार डिफाइन करें, एक दो तीन चार, यहाँ भी आ गया। अब ये इसकी नंबरिंग दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे, हम इसके लेवल्स को कैसे चेक करते हैं। हाउ टू चेक, हाउ टू चेक लेवल्स। इसमें आपको सिंपल एक कमांड रन करनी है, लेवल, लेवल्स ब्रैकेट में आपको डाल देना है सिंपली जो आपने फैक्टर क्रिएट करा था। जैसे हमने यहाँ पे करा था कलर फैक्टर, ये आपको देखने को मिलेगा ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो।
दीज आर लेबल्स। फिर हम इसमें लेबल्स को स्पेसिफाई कैसे करते हैं, हाउ टू स्पेसिफाई लेबल मैनुअली। अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना कलर फैक्टर लिखना है। कलर फैक्टर इज इक्वल टू, फिर हमें डालना फैक्टर, क्योंकि हम इसमें लेवल को स्पेसिफाई कर रहे हैं। फैक्टर, ये हमारी कमांड होगी। फिर हम इसमें डालेंगे हम डेटा सेट, मतलब जो हमने सबसे पहले क्रिएट करा था अपना, क्या था वो, कलर। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे लेवल्स, क्योंकि हम यहाँ पे लेवल्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं। इज इक्वल टू सी, एक से ज़्यादा है तो सी लेंगे। उसके बाद में हम फिर से एक बार सिंटेक्स ब्रैकेट लगाएंगे। फिर हम इसमें स्पेसिफाई कर देंगे अपने लेवल्स को। लाइक सबसे पहले आपको रेड चाहिए, फिर ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए और लास्ट में येलो चाहिए। तो हम इस तरह से यहाँ पे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है ऑलरेडी। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे हम ऐसे बाद में तीसरे पे लाते हैं। सबसे पहले करते हैं रेड, रेड। हम दूसरे पे कर लेते हैं ब्लू, तीसरे पे हम लोग कर लेते हैं ग्रीन, और चौथे पे कर लेते हैं येलो। आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे सभी को कलर शो हो रहा है, इसका मतलब हमारे कमांड बिल्कुल सही है। तो वो कर देंगे एंटर। अब फिर हम इसे प्रिंट करेंगे। जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो डालेंगे कलर फैक्टर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अब चेंजेस आ गए। सबसे पहले रेड जैसे कि हमने डाला था, उसके बाद ब्लू, फिर ग्रीन और लास्ट में येलो। और पहले क्या था हमारा, सबसे पहले रेड था, फिर ग्रीन था, फिर ब्लू था, फिर येलो था। तो आप ये चेंज यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद में हमने क्या करना है, हम इसको ऑर्डर फैक्टर में कैसे लगाएंगे, मतलब हमें एक के बाद एक चाहिए। तो अब हम कलर्स को ना लेके कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से अपना पढ़ाई से रिलेटेड ले लेते हैं कि सबसे पहले 10th आता है, उसके बाद में 12th आता है, फिर यूजी, फिर पीजी। तो यहाँ पे हम ऑर्डर फैक्टर को कैसे क्रिएट करते हैं, हैशटैग ऑर्डर फैक्टर। यहाँ पे जब ऑर्डर फैक्टर को करेंगे तो हम ले लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन इज इक्वल टू, जब एजुकेशन ले लिया यहाँ पे तो हमें सेम अपना वेक्टर क्रिएट करना है सबसे पहले। फिर इसमें चले जाएंगे, फिर हम सबसे पहले लिखेंगे हाई स्कूल, ठीक है। अब इसके बाद में अभी यहाँ पे आप कोई भी डाल सकते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी एज सच। उसके बाद में आप डाल दे सकते हैं, यहाँ पे आप सीधे यहाँ पे डाल दीजिए, आप अंडर ग्रेजुएशन डाल दीजिए या यूजी लिख लीजिए, थोड़ा इजी पड़ेगा। यूजी कॉमा, यहाँ पे आप लिख दीजिए 12th, 12th की जगह आप यहाँ पे लिखिए सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर यूजी की जगह आप पीजी लिख लीजिए बाद में। पीजी के बाद में आप लिख दीजिए मास्टर्स, या नहीं मास्टर्स तो सेम हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं पीएचडी। पीएचडी हमने लिख दिया। अब इसके बाद में यूजी, पीजी, पीएचडी और हाई स्कूल, ये अभी हमारा सेम लेवल है। अभी हम यहाँ पे और लिख देते हैं, फिर से हम यहाँ पे हाई स्कूल लिख देते हैं। ठीक है, अब हम इस कमांड को कर देते हैं रन। अब हमें एक नया फैक्टर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने ये फैक्टर क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद में हम एक और फैक्टर क्रिएट करेंगे जिसमें हम दिखाएंगे लेवल्स, मतलब कि किस तरह से ये यूजी, पीजी, हाई स्कूल और पीएचडी ये लाइन में आना चाहिए। सबसे पहले हम हाई स्कूल करते तो हाई स्कूल, उसके बाद यूजी, पीजी, पीएचडी, और ये लास्ट वाला हाई स्कूल है, ये भी पहले ही आएगा क्योंकि हाई स्कूल है। तो यहाँ पे हम नया फैक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, हमें न्यू नेम देना पड़ेगा। तो हम इसको ले लेते हैं एजुकेशन 1, एडू 1, ठीक है। इज इक्वल टू फैक्टर, फिर से सेम कमांड देंगे हम। यहाँ पे हमें सबसे पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमने जो
बनाया है पहले हमारा डेटा सेट या सोर्स जो लेंगे आप, तो यहाँ पे हमारा है एजुकेशन, कॉमा, उसके बाद में लेवल्स लिखेंगे। बेसिकली हम आइडेंटिफाई तो यहाँ पे लेवल सी कर रहे हैं ना, ऑर्डर फैक्टर में लगाना है, लेवल सी आएगा। तो उसके बाद में कमांड देंगे सी, उसके बाद में सिंटैक्स ब्रैकेट हम फिर से लगाएंगे, फिर हम उसमें लिख देंगे, अब ऑर्डर फॉर्म में हम इसमें लिख देंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे हाई स्कूल, कॉमा, यहाँ पे आप लिख दीजिए यूजी, कॉमा, पीजी, कॉमा, पीएचडी, दैट्स इट। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे जाना है, ब्रैकेट के बाहर जाएंगे हम पहले, फिर हम यहाँ पे डालेंगे ऑर्डर फॉर्म में चाहिए तो हम ऑर्डर लिखेंगे इसमें, ORDER, ऑर्डर इज इक्वल टू, हमें लॉजिकल वेक्टर देना है इसमें, मीन्स हमें ट्रू फॉल्स, अगर हम ट्रू देंगे तो ये इसी रेंज में आएगा, मतलब सबसे पहले हाई स्कूल, यूजी, पीजी, फिर पीएचडी। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रू। जब भी लॉजिकल हम यूज़ करते हैं तो हमें उसमें कैपिटल लेटर में लिखना होता है, ट्रू। अब हम जैसे ही इसको एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं ये हमारी कमांड रन हो गई है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको प्रिंट, PRINT, प्रिंट। प्रिंट करेंगे तो हम यहाँ पे केवल लिखेंगे edu1, ये हमें शॉर्ट में कैप्स में नहीं लिखना है, ये हमें स्मॉल लेटर में ही लिखना है, प्रिंट edu1, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर में ही वो स्पेसिफाई करा हुआ है पहले। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई स्कूल के लेवल आ गया, ये सबसे पहले आ गया हाई स्कूल, यूजी, पीजी एंड पीएचडी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये नॉट एप्लीकेबल आ रहा है अभी, दीज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा था, हाई स्कूल ही लिखा था, फिर यूजी, फिर पीजी, फिर पीएचडी, फिर हाई स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेवल इसने करेक्ट करके दिखा दिया आपको, ये आ गया। इसके बाद में हमें क्या करना है इसमें, अब हम इसकी फैक्टर की लेंथ को देखेंगे, लेंथ ऑफ द फैक्टर, कमेंट डाल देता हूँ, लेंथ ऑफ द फैक्टर। उसके बाद में इसमें सिंपल कमांड है, लेंथ ब्रैकेट, आपने जो भी फैक्टर क्रिएट करा है, हम यहाँ पे edu1 ही ले लेते हैं, एंटर। यहाँ पे आपको 5 दिखा दिया, इसका मतलब हमने यहाँ पे 5 स्पेसिफाई करे थे, 5 टाइम्स, वेयर या दिस इज, हाँ 5, यूजी, पीजी, पीएचडी एंड फिर से हाई स्कूल, 3, 4 एंड 5। ये यहाँ पे दिखाया था एजुकेशन वाले लेवल को हमने वो करा था केवल ऑर्डर फॉर्म में, तो यहाँ पे हमने 5 टाइम्स हमने लिखा था अलग अलग यूजी, पीजी। तो ये लेंथ आपको शो कर दिया इसने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लेंथ इज इक्वल टू 5। अब इसके बाद में लेंथ के बाद में हम चाहेंगे हमें कोई एक्सेस करना हो स्पेसिफिक आइटम, तो हम उसे कैसे करेंगे, फ्रॉम फैक्टर, इसके लिए हमें क्या डालना है, सिंपल हमें कमांड डालनी होगी, लाइक प्रिंट, प्रिंट। प्रिंट के बाद में हमें यहाँ पे डालना होगा सबसे पहले सिंटैक्स ब्रैकेट, सिंटैक्स ब्रैकेट में हमें डालना edu1, क्योंकि हम वहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद में आपको लगाना होगा स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे एक्सेस करते हैं लाइक यू, मतलब यूजी, सेकंड प्लेस को हम कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसे करा, सॉरी, ये आपको दिखा रहा है नॉट एप्लीकेबल, नो सॉरी, इधर आपको लेवल से दिखा दिया इसने, हाई स्कूल, यूजी, पीजी और पीएचडी, ये इसका लेवल रहेगा। सबसे पहले हाई स्कूल, फिर यूजी, पीजी एंड पीएचडी, ठीक है। मतलब इसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे की साइड में। जब आगे जाएंगे हम लोग इधर, तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे क्या, मॉडिफाई कैसे करेंगे हम उसमें, क्योंकि हम और पीछे भी डेटा फ्रेम और उसमें सब में मॉडिफाई, रिमूव वगैरह सीखते हुए हैं, तो इसमें भी वो सही सेम चीज़ है, मॉडिफाइंग वैल्यूज इन फैक्टर,
मॉडिफाई कैसे करेंगे? लेट्स से वी वांट टू रिप्लेस थर्ड एलिमेंट विद हाई स्कूल। लाइक थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे पीजी, हमें इसको हाई स्कूल के साथ में हम रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, आपको आप आसानी से देख सकता है। सबसे पहले आप लिखेंगे आपका, जिसको आपको मॉडिफाई करना है id1, तो यहाँ पे आप उसमें लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। हमें क्या करना, थर्ड पोजीशन पे है ना। ठीक है, थर्ड पोजीशन को हम यहाँ पे वो रिप्लेस करना चाहते हैं, हम लिखेंगे थर्ड पोजीशन को। उसके बाद में हम लिखेंगे इज इक्वल टू, सॉरी इट्स आउटसाइड द ब्रैकेट, इट मस्ट बी आउटसाइड द ब्रैकेट। इसके बाद में हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं हाई स्कूल से। ठीक है, आपको सिंपली कंट्रोल प्लस एंटर, उसके बाद में फिर से आपको इसको प्रिंट कर देना। बार बार प्रिंट नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली id1 लिखें और कंट्रोल प्लस एंटर, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हाई स्कूल जैसे कि था पहले पे, वहाँ भी सेकंड पे नहीं था, थर्ड पे हमारे पे फिर से हमने यूजी की जगह पीजी की जगह पर हाई स्कूल एक्सेस कर लिया। ये हमारी कमांड रन हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेवल से हमें दिखा रहा है, सबसे पहले हाई स्कूल आता है, फिर यूजी आता है, फिर पीजी, फिर पीआईडी। यहाँ पे हमने पीजी को हाई स्कूल के साथ में चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया बेसिकली। ओके, तो दैट्स इट फॉर फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। होप you liked it. I'll post some content related to the Excel, like dashboard, pivot table, sorting, etc. in the next videos. So keep watching it, like, subscribe, and share my channel. Thank you.